हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंजा एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच का फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन। 0 से 7 तक में एसिड होते हैं और 7 से 14 तक में बेस होते हैं, और जो 0 से 3 या 3.5 के करीब होता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, एंड 3.5 से 7 तक के जो बेस होते हैं उसको वीक बेस बोलते हैं। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन, और उदासीन के एग्जाम्पल है प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर। 7 से 10.5 तक का जो वैल्यू होता है उसको वीक बेस बोलते हैं, और 10.6 से 14 तक का जो वैल्यू होता है उसके अराउंड जो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो H+ आयन ज़्यादा देते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो H+ आयन कम देते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो OH- कम देते हैं, और OH जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो OH- आयन ज़्यादा देते हैं। अब कुछ pH वैल्यू की बात करते हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस पर काउंट किए जाते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में रहता है उसका होता है 1 से 1.5, लेकिन अगर आप बात करें कि जो बाहर में जो सिंथेसिस किया जाता है HCl तो उसका pH वैल्यू 0 होता है, और लेमन जूस का 2 से 2.5 या 2.5 होता है। विनेगर का 2.5 से 3, या फिर अगर आप बात करें तो 3 होता है। वाइन का, जिसको हार्ड एल्कोहल बोलते हैं, उसका pH वैल्यू 3.5 होता है, और टमाटो जिसका 4.1 या रेंज में बोले तो 4 से 4.5 होता है। एसिड रेन का 5.6 या 5.5 होता है, लेकिन लेस देन 5.5 होने पे वो जैसे कि जो पत्थर वगैरह हैं, संगमरमर, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यूरिन का 6 होता है, मिल्क का 6.5, ब्लड का 7.4, लाइम का 11। अब जिस पे मैं स्टार लगा रही हूँ वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मिल्क का हो गया, एसिड रेन हो गया, और लेमन जूस। वैसे तो सारे ही इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया कि HCl का 0 होता है जो बाहर लैब में बनाए जाते हैं, और NOH ये एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका pH वैल्यू 14 होता है। टूथ डिके कब होता है? जब pH मान मूंग का 5.5 कम होता है। इसलिए दांत को बचाने के लिए अगर हम कुछ खट्टा खाते हैं तो पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट का pH वैल्यू 8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, इसका pH वैल्यू 10 से 10.5 होता है। MgOH2 इसका यूसेज होता है जब ज़्यादा पेट में गैस वगैरह बन गया हो, या फिर ज़्यादा एसिडिटी हो गया हो तब। अब एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ओल्डेस्ट मेथड और ऑफ एसिड एंड बेस है। दूसरा अर्हेनियस थ्योरी है। तीसरा ब्रोंस्टेड एंड लियोरी थ्योरी है, और चौथा लुईस थ्योरी है। तो हम इसमें एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं ओल्डेस्ट मेथड का। तो ओल्डेस्ट मेथड जो कि एसिड के बारे में कहता है, जो टेस्ट में खट्टा लगे उसको एसिड कहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसका है एलानिन और ग्लाइसिन। ये हल्का मीठा लगता है खाने में। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन से बनता है। लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगी का सहजीवन संबंध है। एल्गी और फंगी का, कवक और शैवाल का। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयन ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। और देखिए, जो एसिड है उसका अगर रिएक्शन हम मेटल से करेंगे, यानी कि मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड से करेंगे तो इससे बनता है मेटल सॉल्ट और H2 गैस। H2 गैस जो होता है वो पॉप साउंड में आवाज़ करता है, ये पॉप साउंड में। तो ये स्टार लगा लीजिएगा। और इसका जो एक्सेप्शन है वो है HNO3। ये H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। अब बात करते हैं एसिड का। मेटल के कार्बोनेट्स आयन और बाइकार्बोनेट्स आयन के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? तो इसमें मेटल प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल HCl प्लस Na2CO3, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एसिड के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड।
तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो प्लांट और एनिमल से जो निकलते हैं वो टमाटो हो गया, टमाटो में जो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में, सिट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड जो कर्ड में पाया जाता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अर्थ क्रस्ट से HCl, H2SO4 और HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब बात करते हैं कि बेस। तो ओल्डेस्ट मेथड के अनुसार जो बेस वही होता है जो टेस्ट में कड़वा लगे। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब बेस का मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी H2 गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि 2NaOH प्लस Zn। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। जो बेस है उसको टच करने पे भी सॉपी और स्लिपरी फील होता है, जैसे कि बेस में साबुन, तो वो सॉपी और स्लिपरी फील होता है। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास फर्स्ट मेथड तक कंप्लीट करते हैं और कल फिर से स्टार्ट करेंगे इसका अरहेनियस कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। थैंक यू।